नमस्ते। आज हम बात करेंगे अबव 3 चक्रास के बारे में, जिसे हम थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा भी कहते हैं। ये तीनों स्पिरिचुअल चक्रास होते हैं और रियलिटी ऑफ दिस चक्रास कि हम इस पे कोई इनर वर्क नहीं कर सकते। ये अपने आप ही एक्टिव होते हैं फुल एनर्जी लेवल पे। पार्शियली हमारे कहीं न कहीं पास्ट बर्थ के कारण जो हमने उस समय साधना की है, जो हमने वहाँ पे अपना इनर वर्क किया हुआ है, उस वजह से इस बर्थ में कहीं न कहीं ये चक्रास एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा फ़ील होता रहता है कि ये जो आँख खोल के जो दुनिया दिखती है, वो एक्चुअल में वैसी है नहीं। ये आपको हमेशा से फ़ील होगा। वो अटैचमेंट फ़ील नहीं होंगे लोगों से या बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे चाव्स है, उसमें आपका अटैचमेंट नहीं जाएगा। आप हमेशा कैसे रहोगे कि आपको कहीं न कहीं एक क्वेश्चन रहेगा कि मैं क्यों फिट नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ इस दुनिया में, इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अगर पास्ट बर्थ में कुछ इनर वर्क किए हुए हैं और यू कैन से साधना किए हुए हैं, तो डेफ़िनेटली वो इफ़ेक्ट्स इस जन्म में भी रहेगा। आपके वो थॉट प्रोसेस, आपके अंदर वो जो हायर एनर्जीज़ हैं, वो हमेशा कहती रहेंगी कि नहीं, यहाँ पे कुछ फ़ील नहीं हो रहा है ठीक से। सो इट्स बिकॉज़ ऑफ आपके जो अपर चक्रास है वो एक्टिव है। लेकिन जब हम इस अर्थ पे रहते हैं, तो हम लोअर चक्रास पे काम नहीं कर पाते, जो कि हमें अटैचमेंट्स में रहते हैं और कन्फ्यूज़न में रखते हैं। सो इसीलिए क्लींजिंग प्रोसेस हमेशा लोअर 4 चक्रास के लिए होती है। तो जैसे ही हम एक ऐसे फॉर्म पे आ जाते हैं वेयर आप हार्ट चक्र पे काम करते हैं, वहाँ तक काम करके आप हार्ट चक्र पे स्टेबल होते हो, तो आप एक अनकंडीशनल लव फॉर्म पे स्टेबल होते हो। जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारे जो मैट्रिक्स वर्ल्ड है, जो ये 3D है, यहाँ पे हमारे टेस्ट होते हैं और उसके बाद ही जाके अबव चक्रास के बारे में बातें होती हैं या हमको ग्लिम्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छे अमाउंट में ग्लिम्स तो हमेशा से ही आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो बचपन से ही आते हैं, बट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, पहले अवेयरनेस नहीं रहती। इस समय अवेयरनेस आ जाती है कि आपको अपने एक-एक थॉट, इमोशंस, ग्लिम्स और जो भी स्पिरिचुअल वे में आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस पे आप अवेयर हो जाते हो कि व्हाई दिस वन और व्हाई दैट वन। तो मैं कुछ लोगों को यहाँ पे एक अपने तरफ से सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि मेरे से जितने भी लोग अभी स्पिरिचुअल हीलिंग ले रहे हैं और जो काउंसलिंग ले रहे हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम डिप्रेस हो रहे हैं। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे आईएएस की तैयारी करते हैं, तो 18-20 घंटे इंसान पढ़ता है एक ही टॉपिक के बारे में, एक ही जो उस कोर्स में रहता है। तो इट डज़न्ट मीन कि वो डिप्रेशन में है। ऐसे ही आपकी जो स्टडी हो रही है वो अभी स्पिरिचुअल स्टडी हो रही है, आपकी खुद की आप अपने सिस्टम जो आपका एनर्जी सिस्टम है आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो। तो मैक्सिमम टाइम आपका वैसे ही जाएगा। बस यहाँ पे कोई फिज़िकल बुक नहीं है, आप ही अपने आप की बुक हो। तो इट्स नथिंग लाइक डिप्रेशन और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप स्टडी कर रहे हो, बस आपका फ़ील्ड बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, वो नॉर्मल लोगों से नहीं मैच कर रहा, राइट? तो इट डज़न्ट मीन कि आप कोई परेशानी में हो। ये एक ह्यूमन फॉर्म का दिया हुआ वर्ड है, ह्यूमन माइंड का वर्ड दिया गया हुआ है डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी, बट इन रियल इट्स नथिंग लाइक दैट। बस हम थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करते हैं ऐसी चीज़ों पे जिसका कोई फ़िज़िकल फ़ॉर्म नहीं है। हम वर्क कर रहे हैं इथरिक वे में, एनर्जी वे में। सो इसलिए थोड़ा-सा फ़ील हो सकता है इन स्टार्टिंग, बट जैसे-जैसे ग्रो करेंगे, वैसे-वैसे आपका कन्फ्यूज़न ज़रूर क्लियर होगा। सो बैक टू अपने 3 चक्रास, इसमें जो काम होता है हार्ट चक्रा पे अच्छे लेवल पे काम करने के बाद, अनकंडीशनल लव फॉर्म पे आने के बाद, आप जब यहाँ पे टेस्ट देते हैं मैट्रिक्स वर्ल्ड में, तो कहीं न कहीं एक शांति-सी आपको फ़ील होती है और आप बहुत अच्छे से वो सारे टेस्ट दे पाते हैं। बहुत लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता होता है कि हमें इनसे हम आउटकम या कोई भी तरीके का एक्सपेक्टेशंस हम करते नहीं हैं। विल बिकम लाइक अ इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आप एज़ अ गिवर फॉर्म हो जाते हो क्योंकि आपके थ्रू काम किया जाता है, आप काम नहीं करते हो। इस लेवल तक आने तक पता चल जाता है कि मैं जैसा कुछ नहीं होता। वी आर जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड।
तो आप उस तरीके से वर्क करते हो और आपका जो इंटेंशन होता है हर चीज़ के एक्शन में, वो हो सकता है वो बहुत डिफरेंट होता है। लाइक अनकंडीशनल लव में ही होता है बट विदाउट एक्सपेक्टेशन। सो एक्शंस हमेशा शायद सेम हो। लाइक अगर आपने किसी की हेल्प करी है तो अगर ह्यूमन माइंड होता है तो मोस्टली फ्रेंड्स इसलिए बनाता है कि कल को काम आएंगे। तो उनका बैक साइड इंटेंशन वो इंसान खुद ही बस जानता है कि उसने क्यों कुछ अच्छा काम किया है, राइट? अगर किसी को कुछ दान धर्म भी कर रहे हैं तो या तो फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए इसलिए कर रहे हैं या तो उनके पाप धुल जाए इसलिए अच्छे कर रहे हैं। तो बेसिकली ह्यूमन माइंड आउटकम के लिए काम करता है। बट यहाँ पे आपके आके इस हार्ट चक्रा पे जब आप आ जाते हो तो यहाँ पे आके आपका ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जो भी एक्शन लेते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे प्योर इंटेंशन से लेते हो जहाँ पे आपको कोई आउटकम नहीं चाहिए होता है। सो ये एक बहुत अच्छा लव की एनर्जी होती है। जब इस लव की एनर्जी होती है तब उसके बाद जाके एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। तो ये जो अबव 3 चक्रास है यहाँ पे फिर आपको ग्लिम्स मिलना शुरू हो जाते हैं एंड आपको फिजिकल बॉडी चाहे वो प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे स्टोन हो अर्थ हो या कोई भी लाइक फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ें हैं उसके इंटरनल एनर्जी लेवल की चीज़ें आपको ग्लिम्स में डेफिनेटली मिलती हैं। सो इट्स बेसिकली लाइक कि आप एक काइंड ऑफ ऑब्जर्वर हो जाते हो कि अब आप चीज़ों को सिर्फ देख रहे हो जस्ट लाइक अ मूवी, जिसके बारे में हमेशा एक एग्जांपल दिया जाता है कि दिस लाइफ इज जस्ट लाइक अ मूवी, यू हैव टू सी, दैट्स इट। अभी आपको कोई अटैचमेंट नहीं करना है, आप अपना मूवी जैसे देख कर आ जाते हो और बस वैसा वाला काम है। तो एक ऑब्जर्वर टाइप आप फील करते हो सारी चीज़ों को, चाहे वो इस फिजिकल आईज से देख रहे हो चाहे आप अपनी थर्ड आई से मेडिटेशन में या कुछ अंदर अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप देख रहे हो। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है कि एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, राइट? सो ये बहुत सही एनर्जी फॉर्म पे होता है। ये आपका और थर्ड आई का मोस्टली जो ग्लिम्स है वो होता है थर्ड आई चक्रा पे काम होता है तब। थ्रोट चक्रा में आप मोस्टली चीज़ें जो मैंने फ़ील की है वो ऐसा है कि जो रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स है आप मोस्टली उन्हीं के बारे में बात करते हो। इससे पहले हम बहुत मैनिपुलेटिंग बातें करते हैं ह्यूमन माइंड के हिसाब से, बट अब ये थ्रोट चक्रा आपका 2-3 चीज़ों पे काम करता है। जस्ट लाइक कि एक तो आप यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हो और आपके अंदर फ़ियर नहीं रहता उसको बात करने के लिए कि कोई पता नहीं क्या सोचेगा इस बारे में और समथिंग। आप बहुत ईज़िली उस चीज़ को डिलीवर करते हो सामने वाले को। और यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें आपके जो बेसिक टैलेंट्स है वो सारी चीज़ें भी आती हैं जिसको हम समवेयर सिद्धियाँ भी बोलते हैं। बट अगेन एज़ अ ऑब्जर्वर आपको पता होता है कि सिद्धियाँ या कोई प्रेडिक्शन करना या किसी की लाइफ में कोई चीज़ों को प्रेडिक्ट करना वो सब आपका काम नहीं है एक्चुअल में। इन सब चीज़ों से सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइवर्ट होता है और कुछ नहीं होता। सो इंसान अपने आप पे काम करना बंद कर देता है, तो आपको पता होता है ये सारी चीज़ें, तो आप उस टाइप की चीज़ों में नहीं जाते हो एक्चुअल में। आपको आपको इस जगह अवेयरनेस आ जाती है कि अभी आपको क्राउन चक्र पे मूव करना है। सो क्राउन चक्र पे बात आई है तो क्राउन चक्र पे बताना चाहूँगी कि ये जो है वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है वेयर जो ब्रह्मरंध्र खुलना जिसको बोलते हैं वो वर्क करता है। और जो हमारा कॉन्शियसनेस है जिसको आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर देते हो, सो वो कहलाता है ब्रह्मरंध्र का। जब ब्रह्मरंध्र का चक्र एक्टिवेट होता है तब तो, लेकिन इनमें से ये सारी चीज़ें नेचुरल है बिकॉज कुंडलिनी उठाना इज नॉट दी कोई ह्यूमन बेस्ड वर्क। ये नेचुरल ही हो तो ही सही है, क्योंकि जब तक लोअर चक्रा के क्लिनजिंग नहीं होगी तब तक अगर आप गलत वे में कुंडलिनी उठा रहे हो तो यू विल डैमेज योर फिजिकल बॉडी। सो फिजिकल बॉडी डैमेज ना हो तो पेशेंस रखते हुए ही इस यूनिवर्स पे बिलीव करते हुए इस प्रोसेस को करना है। दैट्स वाई इतने इनफाइनाइट वर्ड्स
में से सिर्फ 2 वर्ड चूज़ किए गए हैं, श्रद्धा और सुब्री। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड पेशेंस। सो ये इस पे ज़्यादा लोग चलेंगे तो आपकी जो 7 बॉडीज़ हैं वो सारी हेल्दी होंगी। एंड फाइनली जब क्राउन चक्रा जो ब्रह्मरंध्र ओपन होता है तो वो कनेक्ट कर देता है आपके कॉस्मिक एनर्जी से। सो दिस इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप आके यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हो और अहम ब्रह्मास्मि के एनर्जी से कनेक्ट होते हो। बट जो अहम ब्रह्मास्मि मैं इस छोटा सा शरीर वाला मैं नहीं रह जाता। ये इनफाइनाइट यूनिवर्सल वाला है, जो हायर कॉन्शियसनेस वाला है, ये उससे कनेक्ट होता है। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ अबव 3 चक्रास। सो बेसिकली मैं इन समरी में यही बोलूँगी कि काम जो करना है वो लोअर 3 चक्रास और अब वो जो 3 चक्रास है वो अपने आप होगा। और जो एनर्जी जब कंबाइन होती है वेयर एट द हार्ट चक्रा, तब जाके अनकंडीशनल लव फॉर्म होता है एंड फिर उसके बाद कुंडलिनी उठ के अबव चक्रास में जाती हैं। सो ये था प्रोसेस एंड आई विश कि आप लोग इस चीज़ को बहुत पेशेंसफुली करें, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि कुंडलिनी उठाने के लिए बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन भी लोगों को लेके थोड़ी गलत धारणा है कि मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, मेडिटेशन ये नहीं कर पा रहे, बैठते तो एंड ऑल दैट, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। बट द रियलिटी ऑफ मेडिटेशन इज़ दैट कि मेडिटेशन को किया नहीं जा सकता, ध्यान किया नहीं जा सकता। टूल्स होते हैं जिसकी वजह से क्लिनजिंग होती है सिस्टम पे और ध्यान अपने आप लगता है। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि वो आपके पात्र को इस लायक समझे कि ध्यान लग जाए। अगर आपका पात्र खाली ही नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। क्लिनजिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी बेसिस पे। तो इसलिए मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी गलत तरीके का टूल्स ना यूज़ करें जिसकी वजह से आपका क्लिनजिंग नहीं हुई है और आपने अपनी एनर्जीज़ बढ़ा ली हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डिज़ीज़ हो रहे हैं और कुछ ऐसी बीमारियां भी हो रही हैं जिसका कोई क्योर नहीं हो पा रहा है। और आई थिंक 1% लोगों को ही बस पूरे वर्ल्ड में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो इट्स वेरी रेयर। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, हमेशा विज़डम मांगे यूनिवर्स से और हमेशा विज़डम मांगने के बाद आप ज़रूर ये चीज़ कहें कि जो भी चीज़ें होनी है नेचुरल वे में हो। नेचुरल, क्योंकि आप वापस से नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं तो चीज़ें नेचुरली हो तो ज़्यादा बेटर है। दैट्स वाई मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर चीज़ को नेचुरल होने दीजिए। ये जो ह्यूमन फॉर्म है ये नेचुरल है। नेचर कोई और बाहर बस नहीं है, ये भी नेचर ही है। जनरली नेचर के नाम पे लोग ग्रीनरी माइंड में आता है, पेड़ पौधे आते हैं, लेकिन समवेयर ये ह्यूमन माइंड भूल जाता है कि हम भी नेचर ही हैं। सो इस ह्यूमन माइंड से शिफ्ट होके नेचर में आना, नेचर माइंड में आना, यूनिवर्सल माइंड में आना ही पूरी प्रोसेस। आप इसको साधना कह लें, आप इसको क्लींजिंग प्रोसेस कह लें, आप इसको इनर वर्क कह लें, जो भी आपको वर्ड देना है। बट ये पूरी जो टाइम हम बिताते हैं ह्यूमन माइंड से यूनिवर्सल माइंड में, ये साधना है। और एक सही एनर्जी के आने के बाद आपकी कुंडलिनी खुद उठेगी और ब्रह्मरंध्र तक जाएगी, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसमें बताई गई चीज़ों को ज़रूर सावधानी से अप्लाई करें। और ये जो सातों चक्रा है ये बहुत बहुत ज़्यादा इसका क्लिनजिंग स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। सो आई प्रे फॉर यू ऑल कि जो जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो हम ज़रूर पूरा करें, जो कि हमारा हाईएस्ट वर्जन है और ह्यूमन होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। बहुत लकी हैं हम। सो थोड़ा चाव से हटके, उनके अटैचमेंट से हटके प्लीज़ अपने पे ध्यान दें और अपने जो हायर मिशन है उसको ज़रूर पूरा करें।
इसी विश के साथ थैंक यू सो मच। हरि ओम तत्सत।